तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज आपका दोस्त अक्षय शुक्ला और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। मुझे पता है ये थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी पहले आ चुकी है हमारे देश में, मतलब इतनी पहले नहीं लेकिन थोड़ी पहले। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आज का ये लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अक्षय शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब वीडियो, इनफैक्ट अपने पहले यूट्यूब वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है ये चाहती क्या है इस नई एजुकेशन पॉलिसी से, और इसके बदलाव करने के लिए मेन रीजंस हैं वो आखिर क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यार ये एक पीडीएफ नोट है जो है इंडिया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर द्वारा जारी किया गया है। एचआरडी माने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो अब से एजुकेशन मिनिस्टर कहे जाएंगे इस पॉलिसी के बाद। तो इसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू 2020 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं। ये काफ़ी लंबा है, ये 66 पेजेस का ये नोट है। हम लोग इतना पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे एक चार्ट के तौर पे देख लेते हैं कि आखिर इसका जो मेन फोकस है वो किस में है। तो यार अभी तक जो हमारी एजुकेशन की वो जो स्ट्रक्चर था वो था, एक बार हम लोग क्लास 10 करते थे। 10 में एक फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 10 तक एक सिलेबस चलता था नॉर्मली तरीके से। फिर 10th से जब 11th में आते तो एक बड़ा जंप लगता था, जिससे कि मतलब 10th का सिलेबस और 11th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। लेकिन अब ये पॉलिसी बांट दी गई है 2 years, 3 years, 3 years एंड देन 4 years। तो ये पॉलिसी इसके हिसाब से कि 2 years तक क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड में 6 से 8 साल के बच्चे तक पढ़ाए जाएंगे, और उसके बाद 3 इयर्स के जब 3 इयर्स के लैब में क्लास थर्ड से फिफ्थ तक के बच्चे पढ़ाए जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट 3 इयर्स क्लास 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ाए जाएंगे, और फिर आखिरी के 4 साल 9 से 12 के रहेंगे। तो ये जो क्लास 9 से क्लास 12 तक ये 14 से 18 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और इसमें एक खास बात यह है कि पहले 10th के बाद एक बड़ा सा जंप आता था, जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते थे, क्योंकि जब हम लोग 10th का सिलेबस देखते हैं और 11th का देखते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क मतलब कि 10th के सिलेबस में हम लोगों के लिए 1 घंटे की पढ़ाई काफ़ी होती है, 1 डेढ़ 2 घंटे, अगर हमें बोर्ड में टॉप नहीं करना था। लेकिन 11th में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था सिलेबस, इनफैक्ट जितना अभी जब हम लोग 11th में आए तब हमें पता चला। तो इसके लिए बहुत कारगर साबित होगा। केवल यही नहीं, इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और ये अगर हम लोग इसको ध्यान से पढ़ें तो फिर ये बहुत लंबा निकल जाएगा, इसलिए हमें नहीं पढ़ते हैं। अनऑफिशियल वेबसाइट पे या न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हेयर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ एट अ ग्लैंस फैक्ट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसमें द एम ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रोल है, इसका मतलब है कि कुछ बच्चे जो होते थे वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए नहीं कर अप्लाई कर पाते थे। इनफैक्ट 25% स्टूडेंट्स आज भी भारत में ऐसे हैं जो केवल लोअर एजुकेशन करते हैं, मतलब कि हाई स्कूल करते हैं और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन वो लोग नहीं अप्लाई करते हैं, ना ट्राई करते हैं। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि इस से 25% को 2035 तक 50% तक रेशियो तक ले आना है, कि 50% स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए अप्लाई करें। तो हम थ्रू आउट द ओपन स्कूलिंग सिस्टम, यानी कि ये जो स्कूलिंग सिस्टम जो है वो जो 2 करोड़ छात्रों का है भारत में, केवल ओपन स्कूलिंग, उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस जो अनरजिस्टर्ड हैं उनकी बात अलग है। तो इन 2 करोड़ स्कूलों में ये लागू होगा, जिसमें बोर्ड्स भी शामिल होते हैं कई तरह के। और हमारा जो 10+2 सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये 5-3-3-4 के रेशियो में चलेगा। एक क्लास थर्ड 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। तो इससे बहुत बड़ा गैप आने से बचेगा और बच्चे को भी थोड़ी खुशी रहेगी। एज पर न्यू पॉलिसी, तो फिर इसमें कहा गया है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 15 साल की स्कूलिंग होगी, और जिसमें होगी 12 साल के स्कूल और 3 साल के आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी माने प्री स्कूलिंग, मतलब कि जैसे बच्चे पीजी एलकेजी, ये 3 साल की होगी, और इसके अलावा क्लास 1 से क्लास 12 तक ये 12 साल की स्कूलिंग की जाएगी। और ये जो
हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अनुसार क्लास 6 से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन विद स्टार्ट विद इंटर्नशिप्स, मतलब क्लास 6 से इंटर्नशिप देनी शुरू की कर दी जाएगी। तो देखिए, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग का, तो उसमें हमें काम करने से पहले एक इंटर्नशिप दी जाती है। इंटर्नशिप माने कि किसी कंपनी में या फिर उसके प्लांट में हमें काम करने को भेजा जाएगा और बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा काम होता है, वो करो। वो ऑफिशियल काम नहीं होता, लेकिन उससे हमारे ऊपर एक थप्पा लग जाता है कि इसने इंटर्नशिप की है। इंटर्नशिप माने कि जैसे कि आपने बहुत अच्छी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ ली, लेकिन अब आप उसको अप्लाई कहाँ करेंगे? जैसे कि स्कूल में ये नहीं होता, हम लोग केवल केवल भरा जाता है चीज़ें। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग देखें तो फ्रॉम क्लास 6 वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट विद इंटर्नशिप, मतलब क्लास 6 के बाद एक 5th तक नॉर्मल स्कूलिंग हुई, उसके बाद क्लास 6 के बाद वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यवहारिक जिसे कहें शिक्षा स्टार्ट हो जाएगी, और उसके साथ इंटर्नशिप भी बच्चों को दी जाएगी। इंटर्नशिप माने कि उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम करने के लिए भेजा जाएगा। अगली चीज़, द न्यू पॉलिसी एम्फेस, ये तो पढ़ लिया। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी टीचिंग अप टू एटलीस्ट 5th ग्रेड विल बी मदर लैंग्वेज, यानी क्लास 5th तक रीजनल लैंग्वेज में उसकी एजुकेशन होगी। और पहले एक रिजल्ट कार्ड दिया जाता था, उस रिजल्ट कार्ड का नाम बदल के अब लिखा जाएगा प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस कार्ड में केवल रिजल्ट नहीं देखा जाएगा, बच्चे की प्रोग्रेस देखी जाएगी, मतलब बच्चे ने पिछली बार के हिसाब से कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उसके अनुसार वो उसके परफॉर्म की जाएगी। एन सी टी इज कंसोलेशन विच एन सी आर टी बहुत फेमस नाम है हमारे कोर्स में, will formulate a new comprehensive national curriculum framework on teachers education NF 2021. The minimum degree of qualification for teaching is 4-year integrated B.Ed degree by 2013, यानी कि एक इंटीग्रेटेड B.Ed, यानी कि पहले एक B.Ed की जो कोर्स होता था उसके बाद एक कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं TET के, उसके बाद हमें एक एजुकेशन मतलब एजुकेटर की जॉब मिलती है, टीचर की जॉब। एजुकेटर तो खैर बड़ी चीज़ हो गई, तो ऐसे मिलती थी, लेकिन अब ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होगा। अब इसमें ये साफ नहीं किया गया कि ये किस तरह का प्रोसेस होगा, लेकिन यही कहा गया है। तो बाकी सब ये इसमें दिया गया है, और उसके बाद ये सब हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी वही सब होगा। हम लोग ज़रा बैक वापस जाते हैं। तो यार, हायर एजुकेशन यानी कि इंटर के बाद जब हम लोग कोई डिग्री लेने जाते हैं तो उसके बारे में दी गई है ये बातें, क्योंकि शायद आपको पता ना हो, लेकिन हम लोग कोई डिग्री ले जाते हैं, एक होती है नॉर्मल डिग्री जैसे बीएससी, और एक होती है प्रोफेशनल डिग्री जैसे बीटेक। ये प्रोफेशनल, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, तो प्रोफेशनल डिग्री का 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद वो लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो फिर जब हम लोग डिग्री हमें तब मिलती है जब हमें एक निश्चित क्रेडिट्स तक हमें हर साल में, मतलब 4 साल की डिग्री होती है तो हमें हर साल में एक क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर हमारे पास वो क्रेडिट पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो फिर हमें वो डिग्री दी जाती है। तो इस तरह से अगर 3 साल के क्रेडिट स्कोर के अनुसार 3 साल के बाद हमें एक डिग्री मिल जाएगी। वो प्रोफेशनल 4 साल की डिग्री जितनी प्रोफेशनल नहीं होगी, लेकिन उसके द्वारा हम लोग ग्रेजुएट मान लिए जाएंगे और हम नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई इंसान अगर नौकरी करने चाहता है तो फिर के वो उसको बीटेक करने की 4 साल के लिए बीटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो केवल 3 साल करे और नौकरी के लिए अप्लाई कर दे। इसके अलावा जो लोग 1 साल के लिए काम करते हैं उन लोगों को केवल एक छोटा एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो लोग 2 साल के लिए करते हैं उन्हें डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल में डिग्री मिल जाएगी और चौथे साल में वो लोग प्रोफेशनल मान लिए जाएंगे। मतलब 4 साल में हर साल के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते थे जो लोग पहले डिग्री करते थे लेकिन बाद में उनके पास पैसों की प्रॉब्लम होती थी, इसलिए बाद में वो लोग नहीं कर पाते थे, कोई पूरी नहीं कर पाते थे डिग्री, इसलिए उनके पहले की जो उन्होंने काम मेहनत की वो भी बेकार हो जाती थी। इससे उन लोगों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और जो लोग केवल नौकरी के लिए ग्रेजुएट होना चाहते हैं वो उनके लिए भी फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें, बस कुछ जो खास बातें थी वो मैंने आपको इसमें बता दी। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि ये हमारे लिए डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि हम लोग 2020 में बोर्ड दे चुके हैं। बोर्ड के बाद हमारा फर्स्ट ईयर आने वाला है। फर्स्ट ईयर खैर आ ही चुका है, लेकिन इस साल कोरोना की ट्रेजेडी की वजह से अभी कुछ हो नहीं पा रहा। लेकिन जब हम लोग
जाएंगे किसी मतलब प्रोफेशनल चीज़ में, जब हम लोगों को काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर करना तो इसको हम ही पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इस पे इसका सीधा फ़र्क हम पे पड़ेगा। तो फिर ये पार्ट बनता, और इसके कुछ और फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्ती की बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, डिसलाइक मत कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक इसके ऊपर एक और वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि अगर सारे फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर पाए हैं। तो आज के वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।